तो विश्वामित्र ने जब त्रिवाचा भर दिया है, भरवा लिया है, तो हरिश्चंद्र से क्या मांगा? महाराज जाते तो कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे 60 भार सोना दे दो। 60 भार। एक भार कितने का होता है बताया गया है। स्वामी जगदीशानंद महाराज ने यदुवंश दर्पण में दर्शाया है, एक भार का वजन होता है 96 सेर का। सोना कितना मांगा है? 60 भार। कहने लगे ठीक है महाराज, आप हमारे साथ चलिए और खजाने से मैं 60 भार सोना निकाल के दे दूंगा। विश्वामित्र कहने लगे जो दान किया जाता है उसका संकल्प होता है। पहले संकल्प कीजिए, उसके बाद में चलेंगे। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज संकल्प रखने के लिए हमारे पास तो कुछ है नहीं, हमारे पास तो ये घोड़ा है जाकी लगाम है, खजाने की चाबी और रखी है हमारे पास। ठीक है। विश्वामित्र जी ने संकल्प पढ़ाई में घोड़ा की लगाम, खजाने की चाबी ले ली। संकल्प जब पूर्ण हो गया है, उसके बाद महाराज हरिश्चंद्र विश्वामित्र को साथ लेकर के अपने राज्य में आए हैं। कोषाध्यक्ष को इशारा किया और कोषाध्यक्ष से जब इशारा करके अपने पास बुलाया है, कोषाध्यक्ष को इशारे से आज्ञा दी सोना लाने की। सोना ला करके दे दो। सोई विश्वामित्र बोले क्या हो रहा है? क्या बोले विश्वामित्र? राजन कुछ हो तो ठिकाने कर, सेवा किस पे करवाता है, ये तेरा नौकर रहा नहीं, तू जिस पे हुक्म चलाता है। हरिश्चंद्र ने बुलाया। विश्वामित्र कहने लगे ये नौकर तुम्हारा नौकर नहीं है जिसके ऊपर आदेश कर रहे हो। तुम्हारा जितना शासन है, ये घोड़ा की जो लगाम है ना, संकल्प पढ़ाई में हमारी हो गई, ये शासन पूरा हमारा हो गया। नौकर हमारा हो गया।
खजाने की चाबी है, ये खजाना हमारा होगा, तुम्हारे बाप का इसमें कुछ नहीं। अब 60 बार सोना बताओ कौन से दोगे? महाराज की पैरों की तरह जमीन खिसक गई। हरिश्चंद्र ने एक बात कही, महाराज हमारी पत्नी है, धर्म पत्नी जो पतिव्रता नारी है, मैं उनसे पूछ के आता हूं। विश्वामित्र बोले मैं समझ गया, मैंने तेरे मन की जानी, तेरी कबहू न कहेगी रानी। नहीं महाराज, वो हमारी पत्नी है, धर्म पतिव्रता नारी है, हमारी बात को मानती है, हमारी बात का उल्लंघन नहीं करती है, तो जल्दी लौट के आना। अब महाराज हरिश्चंद्र चले हैं और महल के दरवाजे पर पहुंचे हैं और महारानी ने अपने पिया को आता हुआ देखा है, चेहरा कुमलाया हुआ देखा है। कि किस कारण से प्रीतम तुम्हारी ये काया है कुमिलानी है। मैं किसी दूसरे की पत्नी हूं कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपदकाल परखिए जारी। चार चीजों की परीक्षा में से आपत्ति में बताई, धीरज, धर्म, मित्र और नारी। तारा ने खुले शब्दों में कहा है, महाराज आप बिकने की बात कर रहे हैं, आपका स्तन पर अधिकार है, चाहो तो शरीर के टुकड़े टुकड़े करा दो, जो तुम्हारी इच्छा वो कर सकते हो। और तारावती आज महाराज हरिश्चंद्र को समझाते हुए महाराज हरिश्चंद्र तारा को साथ लेकर के दरबार में आए हैं। और जब दरबार में आए हैं, श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे राजा परीक्षित, विश्वामित्र ने कहा राजन, इस रानी ने कभी जेठ की धूप नहीं देखी, ये कैसे बिक सकती है? और क्या मंगाया? तीनों प्राणी पास में खड़े हैं। राजा पर केवल धोती है, बेटा पर एक लंगोटी है। वस्त्रों का त्याग किया है, तीनों प्राणी अवधपुरी को छोड़ के चले हैं। प्रजा के लोग रोने लगे, प्रजा के लोग कहने लगे महाराज इस बाबा के राज में मैं नहीं रहूंगा। चलते वक्त हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से एक बात कही कि मेरी प्रजा के नर नारी
तुम रहियो सदा सुखारी। प्रजा को दुख मत देना। विश्वामित्र कह लगे तुम कौन होते हो? ये प्रजा हमारी है, मैं जैसे रखूंगा वैसे रहेगी। आगे आगे विश्वामित्र हैं, तीनों प्राणियों को लेके चले। जेठ की लपट चल रही थी, थोड़ी दूर निकल पाए थे। तारावती अपने पति से कहने लगी, पिया बेटा रोहितास बड़ी तेज प्यास से परेशान है। अरे सजना अच्छा या मेरे सहताई ठहर जाओ सजना अच्छा या मेरे सहताई आगे चल करके रोहितास कुमार प्यास से व्याकुल हो गया और बेहोश होके जमीन पे गिर गया। मैया ने उठा के छाती से लगा लिया। वही विश्वामित्र एक कमंडल में जल लेके आए, कहने लगे राजन पानी पी लो और अपनी रानी को पिला दो, अपने बेटा को पिला दो। हरिश्चंद्र कहने लगे
बाबा जब तक तुम्हारे राज्य में रहूंगा तब तक पानी पीने की बात कर रहे, पानी देखूंगा भी नहीं। विश्वामित्र कहने लगे हरिश्चंद्र तुम पानी नहीं पियोगे मर जाओगे तो मेरा नुकसान हो जाएगा विश्वास होने का। हरिश्चंद्र बोले मैं मरूंगा नहीं। रानी से कहा तो रानी ने भी मना कर दिया। तब तक रोहिताज कुमार होश में आ गया, उठ के बैठ गया। छोड़ विश्वामित्र आवाज लगाते हैं, काशी के लोगों हमारे पास में 3 प्राणी हैं जिसमें एक स्त्री है 2 मर्द हैं, जिससे जरूरत है वो ले जाएं। जब ये आवाज काशी की गलियों में गूंजने लगी है तो एक वहां पर एक वेश्या रहती थी। वो भागती हुई आई है विश्वामित्र के पास में। रानी की सुंदरता को देखा तो कहने लगी, इस रानी की कीमत क्या? ये सुंदर तो बहुत है, हमारे घर में नाच गाने का काम चलता है, नाचती रहेगी तो पैसा अच्छा पैदा हो जाएगा। विश्वामित्र जी कहने लगी, प्रभु जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पे तब तब करी सहाई। गज और कहा लड़े जल भीतर गज की जान बचाई। परी सभा में तो पशुपा ने जब आवाज लगाई। परी सभा में तो पशुपा ने जब आवाज लगाई। दौड़े दौड़े आए भगवान तुमने कैसा
भक्तन के दीनानाथ तुम दीनन के हितकारी। और बीच भंवर में नैया डूबी वो पार लगाई। हरिश्चंद्र को काशी में रहते रहते काम करते करते 21-26 दिन हो गए जो अन्न का दाना भी पेट में नहीं गया। दाना पेट में क्यों नहीं गया? जब जब हरिश्चंद्र ने भोजन बना के खाना प्रारंभ किया तब तब विश्वामित्र कवि महात्मा के वेश में आते हैं, सारा भोजन मांग ले जाते हैं। कोई कन्या रह गई है कलश वाली, एक टिफन बाकी रह गया है, ईमानदारी से लेना जो रह गई हो। कभी कंजर का वेश बना के आते हैं, कुत्ता साथ में लेके आते हैं, भोजन सारा मांग ले जाते हैं। इस तरह से 26 दिन हो गए, हरिश्चंद्र को पेट में एक दाना नहीं गया। एक दिन ये गोमती नदी के किनारे जल भरने गए। एक ध्यान रखना श्रोताओं, कुछ वक्ता कह देते हैं गंगा जल लेने गए थे गंगा पर। गंगा तो बहुत बाद में आई, इस भूतल पे कई पीढ़ी के बाद गंगा आई। हरिश्चंद्र की कई पीढ़ी के बाद, क्योंकि गंगा की तारा उठवाए देव गगरिया जल की भरी, तारा उठवाए देव गगरिया मेरी जल की भरी। सहारा लगा दीजिए। तारा ने जवाब दिया, महाराज महाराज मेरी बात मान लीजिए, मैं अपना धर्म नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि आप मैतर के यहाँ रहते हैं, मैं एक ब्राह्मण के यहाँ रहती हूँ। अगर मैंने आपके घड़ा से हाथ लगाया तो मेरा सारा धर्म चला जाएगा। इसलिए मेरा कहना है मैं आपका घड़ा उठा नहीं सकती हूँ। काशी जाके घर हरी चलती
के माध्यम से कंस को अवगत कराया गया था। गुरु भैया काटत पानी, अष्टम पुत्र करे तेरी हानि। कंसराज ने चेतन मानी, चेतन डरो भाई, कदम के कलयुग में क्या है? कलयुग में चाहे जो तू कर ले, जैसा कर ले वैसा ही भर ले। बोलो तो धन संकट कट जाई,